स्वागत है दोस्तों हमारी आज की कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? पिछली जो भी वीडियोज आई हैं उसमें हम लोग ने संख्या रेखा और पूर्णांक के बारे में पढ़ा, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर का एक पार्ट है। और फिर हमने संख्या रेखा के माध्यम से ही प्लस और माइनस यानी कि योग और व्यकलन करना भी सीखा। और इसके साथ ही हम लोग ने प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व भी किया। आज की कक्षा में हम लोग पूर्णांकों के योग यानी कि जोड़ और व्यकलन यानी कि घटाव, इसके गुण को जानेंगे। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। किसी भी पूर्णांक को जोड़ करने के या व्यकलन या घटाव करने के कितने तरीके होते हैं या फिर किस किस तरह से होते हैं, वो हम आज की कक्षा में जानेंगे। जब हम कोई भी दो पूर्णांक मान लेते हैं, वो पूर्णांक a है एंड b है, इसे हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो जो हमें अंक प्राप्त होता है इन्हें जोड़ने या घटाने पे, वे हमेशा एक पूर्णांक होता है। इसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कोई भी दो पूर्णांक को जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे ए बी है तो वो पूर्णांक को हमें जोड़ना है या फिर घटाना है। उस पूर्णांक को हम लोग जोड़े चाहे घटाएं, हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो हमेशा एक पूर्णांक ही होगा। तो किसी भी पूर्णांक को जोड़ने या घटाने के लिए जो पहला या सिंपल गुण है वो है क्रम विनिमय गुण। इसे बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रम विनिमय गुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसका संबंध देखेंगे योग के साथ यानी जोड़ के साथ। तो कोई भी दो पूर्ण संख्या हम लोग कोई भी दो पूर्ण संख्या a या b, इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो इसको हम लोग किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। यानी कि हम a को पहले रख के या b को बाद में रख के जोड़ सकते हैं, या फिर हम लोग b को पहले रखें और a को बाद में रखें। तो किसी भी सूरत में
हमारा जो आंसर है वो सेम ही आएगा। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो कोई हम लोग संख्या ले लेते हैं, जैसे 4 और 5। तो पहले हम लोग 4 रखते हैं, फिर 5 रखते हैं, और एक तरफ हम लोग पहले 5 रखते हैं, फिर 4 रखते हैं। तो 4 5 क्या मिला हमें 9, और 5 4 क्या मिला हमें 9, यानी दोनों के दोनों हमें इक्वल मिले। इसी तरह हम लोग दूसरा अंक लेते हैं, जैसे -3 और -7। तो -3 पहले रखें और -7 बाद में, या फिर हम लोग -7 पहले रखें और -3 बाद में रखें। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 और 7 10 और साइन माइनस का लगेगा। इसी तरह इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 7 3 10 बट साइन माइनस का लगता है। दोनों केस में हमें आंसर जो है वो सेम मिला। हम और संख्या देखते हैं, जैसे हम ले लेते हैं -20 और 30 को। तो -20 प्लस 30, या फिर 30 प्लस -20। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 30 में से 20 को हम लोग माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10 इक्वल टू। अब इधर देखते, इधर भी सेम केस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 30 में से 20 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 10। यानी हम लोग 20 को पहले लिखे 30 को बाद में, या फिर 30 को पहले लिखे 20 को बाद में, तो हमें रिजल्ट सेम ही मिलेगा। हम इससे जुड़ा एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं, मान लीजिए -5 और 0। तो -5 को पहले लिखते हैं, 0 को बाद में लिखते हैं, या फिर से 0 को पहले लिखते हैं और -5 को बाद में लिखते हैं। तो हमें पता है किसी भी संख्या को 0 में जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, वही संख्या। तो यहाँ पर भी हमें -5 ही मिला और यहाँ पर भी -5 ही मिला, यानी कि दोनों केस में हमें सेम रिजल्ट मिलता है। अभी तक हमने क्रम विनिमय गुण जो है वो योग के संबंध में देखा। अब हम क्रम विनिमय गुण को व्यकलन यानी घटाव के संबंध में देखेंगे। यानी कि हमारा जो ये क्रम विनिमय गुण है वो व्यकलन यानी घटाव के संबंध में पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय नहीं होता है। यानी कि जब हम योग के लिए किसी भी संख्या को आगे पीछे कर देते थे तो वो क्रम विनिमय था, यानी कि हर एक केस में हमें आंसर सेम मिलता था। बट अगर वो घटाव यानी कि व्यकलन के केस में देखेंगे तो हमें वो हर एक केस में सेम नहीं मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो पहले हम लोग इसे देख लेते हैं। अब हम कोई भी पूर्णांक a और b लेते हैं और उसे घटाते हैं। तो पहले a माइनस बी लिखते हैं और एक तरफ b माइनस a लिखते हैं। तो यानी एक तरफ हमारा a पहले है और एक साइड में हमारा b पहले है। तो ये दोनों केस के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर सेम आए, यानी कि वो अलग अलग भी आ सकते हैं। तो इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, यानी ए बी की जगह कोई हम लोग संख्या लेते हैं और उसे इस तरह से सजा कर देखते हैं कि हमारा आंसर इक्वल आता है या फिर अलग अलग आता है। तो हम लोग एक संख्या लेते हैं 4 और -3।
तो इसे पहले 4 पहले रख के घटाते हैं, तो 4 माइनस 3, और इधर साइड हम लोग -3 को पहले रख के घटाते हैं। तो इस केस में हमारा क्या होगा, 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और इधर क्या होगा, -3 -4, तो 4 और 3 हमारा क्या आंसर आएगा यहाँ पर, 7। और इधर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 और 3 7, और साइन माइनस का ही लगा रहता है, तो इधर हमारा +7 आया और इधर क्या आया हमारा -7। तो यानी कि ये इस केस में जो है ये इक्वल नहीं है। तो यानी कि व्यकलन जो है हमारा क्रम विनिमय गुण के लिए नहीं है। अब हम इसका एक और गुण देखते हैं, वो है साहचर्य गुण। साहचर्य गुण यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी कि किसी भी पूर्णांक का योग जो होता है वो साहचर्य होता है। हमने यहाँ क्या लिखा साहचर्य गुण के बारे में, पूर्णांक के लिए जो योग यानी कि ऐड होता है वह सहचारी होता है। तो ये होता क्या है, तो हम इसे पूर्णांक ABC के लिए देखते हैं। यानी कोई पूर्णांक हमारे पास है A, B और C, तो इसे हम एक क्रम में सजाते हैं। ये हुआ हमारा क्रम, तो इस क्रम में सजाएं या इस क्रम में सजाएं, हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो जब कोई भी पूर्णांक इस वाले क्रम को फुलफिल करता है तो हम लोग ये क्या कहेंगे, वो पूर्णांक के लिए योग साहचर्य है। जब कोई भी पूर्णांक ABC इस वाले फॉर्मूले को फॉलो करता है यानी फुलफिल करता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, उस पूर्णांक के लिए जो योग है वो सहचारी है। तो इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो हम लोग पहले कोई एक पूर्णांक लेते हैं, तो हम लोग कोई पूर्णांक लेंगे तो वो पूर्णांक हम लोग क्या लेते हैं, मान लीजिए -2 -4, और एक ले लेते हैं हम -7। तो इसे हम पहले इस तरह सजाएंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो -2 प्लस -4 प्लस -7, और इधर क्या होगा, -2 प्लस -4 प्लस -7। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो -2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साइन माइनस का ही लगा होता है। और जिसे प्लस माइनस का ये रूल समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा उस वीडियो को, और आप लोग प्लस माइनस कैसे होता है ये इजीली समझ जाएंगे। तो माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस कर देते हैं 7 और 4 11, बट साइन माइनस का ही रहता है। और फिर इधर आते हैं हम लोग, तो इधर भी सेम केस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 2 6, और साइन माइनस का ही रहता है प्लस, और इधर क्या है -7। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है बट साइन माइनस का रहता है, तो -11 और 2 कितना हुआ 13,
और इधर देखते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बट साइन माइनस का ही रहता है। तो 6 और 7 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -13। यानी इधर साइड और इधर साइड दोनों साइड हमें रिजल्ट सेम मिला। यानी कि किसी भी पूर्णांक के लिए जो योग है वो हमारा साहचर्य है, जो इस गुण को फुलफिल करता है। पूर्णांकों के योग एवं व्यकलन के संबंधित एक और गुण है, उस गुण का नाम है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये कैसी प्रॉपर्टी है, इसमें क्या है कि किसी भी पूर्णांक यानी इंटीजर में, हम जब शून्य जोड़ते हैं तो हमें वही प्राप्त होता है। किसी भी पूर्णांक, चाहे वो कोई पूर्णांक हो, उसमें हम जब शून्य को जोड़ेंगे या फिर शून्य को उसमें जोड़ेंगे तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होगा। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, मान लीजिए कोई पूर्णांक है हमारे पास a, इसमें हम लोग शून्य को जोड़ें या फिर शून्य में हम लोग उसी पूर्णांक को जोड़ें, दोनों केस में हमें वही पूर्णांक मिलेगा। तो इस बात को हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो कोई एक पूर्णांक लेते हैं, मान लीजिए हम कोई पूर्णांक लेते हैं -7। तो पहले -7 में हम लोग 0 ऐड करते हैं एंड सेकेंडली हम लोग क्या करते हैं, 0 में वो जो अंक है -7 उसको ऐड करते हैं। तो किसी भी पूर्णांक में जब किसी भी पूर्णांक में 0 को जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है, या फिर 0 में किसी पूर्णांक को जोड़ते हैं तो भी हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। यानी दोनों केस में हमें सेम आंसर मिला। तो इस तरह हमने पूर्णांक जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट, इसका हम लोग पेज नंबर 7 से लेकर पेज नंबर 9 तक को हम लोग आज की कक्षा में पढ़ लिए। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको रिप्लाई वहाँ पे दे दूँगी।